मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि सबका अच्छा समय आता है, मेरा कब आएगा? अगर इस सवाल ने आप सभी को अंदर से परेशान किया है या इस सवाल को सोचकर कभी भी आपकी आंखें नम हुई हैं, तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको फिर से मिलेंगे। आज हम बात करेंगे धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के बारे में, और यही सारी जानकारी आज हम फिर से प्राप्त करते हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी से। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हर बार की तरह आज फिर से प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूंगी। धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के बारे में बताइएगा, इनका अच्छा समय कब आएगा? देखिए, धनु लगन और धनु राशि की अगर बात की जाए, परिस्थितियां इस समय जो चल रही हैं वो आपके 11th हाउस से इस समय शनि और राहु दोनों का गोचर इस समय चल रहा है, और तीसरे, छठे, 10वें, 11वें जो है वो किसी भी पाप ग्रह का गोचर जो है वो उत्तम फल देने वाला माना जाता है। लेकिन कहानी बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाली है। परिवर्तित क्या होने वाला है आपके लिए कि राहु ग्रह का जो गोचर है वो 6 नंबर राशि में चला जाएगा, अर्थात धनु के लिए वो 10th हाउस से मूव करेगा। जो आपके कर्म क्षेत्र हैं, जो आपका अपना नेम एंड फेम है, जो खास तौर पर आपके अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो आपके लेग्स के रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें राहु का गोचर प्रभावित होना आपको व्यर्थ का भटकाव पैदा करने का कार्य करेगा। धनु लगन और धनु राशि के लिए, क्योंकि शनि की साढ़े सती का आरंभ काल 4 नवंबर 2014 के बाद होने का है, इसलिए सचेत इस बात के लिए रहना कि अपने रूटीन इनकम और अपने जीवन में चल रहे काम धंधे को छोड़कर दूसरे के धंधे की तरफ मन लगाना निश्चित तौर पर आपके लिए जीवन में समस्या और चिंता का विषय रहेगा। दूसरे की रोटी को चिकनी चुपड़ी समझकर आप समझे कि मैं भी वही काम कर लूं और अपने जिंदगी के रिच एक्सपीरियंसेस को आप साइडलाइन करके ऐसे किसी व्यापार की तरफ अगर गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास करोगे तो औंधे मुंह गिरना आप लोगों के लिए तय है। इसलिए धनु लगन और धनु राशि के लोगों के लिए खास तौर पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि नए व्यापार के लिए तौबा है आपकी, नए काम धंधे और अर्निंग सोर्सेज के लिए इन्वेस्ट करना आपकी भारी भूल है। इसलिए इस समय चलने वाले जो चल रहे काम हैं उस काम की तरफ ही तवज्जो दें और अपने पैसे उगराही कराने में आप पूर्ण तौर पर इस समय में अपना पूर्ण तौर पर इस समय जोर लगा के रखें। रुपया, धन, दौलत वापस अपने जेब में इकट्ठा करने के लिए इस समय में पूरी तरह से प्रयासरत होने का समय है। धनु लगन और धनु राशि वाले के लिए जो आजकल की स्थितियां चल रही हैं और 4 नवंबर 2014 के बाद जो परेशानियों का योग बढ़ने वाला है, क्या उस समय में आपके ऊपर जो कहावत पूरी तरह से लागू होगी, ना खुदाए मिला ना वसीलाए सनम, वो सिचुएशन आपके लिए बननी संभव है। अर्थात न तो रात की नींद न दिन का चैन, और पूरी तरह से नींद की आदतों और बेड रिलेशंस की आदतों में भी जबरदस्त परिवर्तन धनु लगन और राशि वालों के लिए आना संभव रहेगा। और ऐसी स्थिति जब आती है तो समझे दीन दुनिया से बिल्कुल मन टूटने वाला कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्रिका के लिए बनना संभव है। धनु लगन और धनु राशि है अगर आपकी, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आपके घर में हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस पर लगातार पैसा पानी की तरह खर्च होने की संभावना है। अतः कोई भी पारिवारिक सदस्य अगर हल्का फुल्का भी जो इलनेस महसूस करता है, बीमार महसूस करता है, उसके पूरी तरह से टेस्ट रिपोर्ट्स सही समय पर आप रूटीन चेकअप के द्वारा जरूर करवाएं, ताकि बहुत बड़ी समस्या के रूप में आपको कोई परेशानी घेरने से पहले उसका पूरी तरह से निराकरण हो सके। क्या उपाय करने हैं वो आपकी जन्म पत्रिका बताएगी। कब क्या उपाय, क्या विशेष तौर पर पूजा, कहाँ विशेष तौर पर धार्मिक यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी, ये आपकी जन्म पत्रिका के ग्रहों के अंदर विशेष तौर पर लिखा रहेगा। आप अपनी जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए किसी भी अच्छे ज्योतिर्विद का मार्गदर्शन लें,
पूरी तरह से लाभ आपके लिए बनना संभव होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथिलेश जी से। हमारे साथ हैं ये हापुड़ से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। चलिए, जय डेट माता ऑफ बर्थ बताइएगा। आचार्य जी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1940। ये मेरी मदर हैं जी। और काफी बीमार रहती हैं शुरू से। इनको सबने बहुत अच्छा बताया, बट जो बताया सब कुछ उसके अपोजिट निकला। जी, टाइम बताइएगा। टाइम है, एक सेकंड हो दीजिए, टाइम कितना है? टाइम का पता नहीं है क्या टाइम है। जी, तो किसी ने भी ज्योतिर्विद ने जो बताया अच्छा कैसे बता दिया जब टाइम नहीं पता तो आपको? नहीं, एक्चुअली पहले तो जन्मपत्री वगैरह थी, अब उनको टाइम याद नहीं है। अब देखो, आपने कार्यक्रम में फोन लगाया तो टाइम तो आपको याद होना चाहिए ना। अगर जन्म पत्रिका का बनी हुई है या जन्म समय इनका पता है, उसको आप ढूंढिए, उसके बारे में तभी जानकारी मूल तौर पर दी जा सकती है। और अगर किसी ज्योतिर्विद ने अच्छा बताया और अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं करेक्शन नीडफुल है। 1940 का बर्थ है, इसका मतलब कहीं इनका कोई स्टार्टिंग का लगन या एंडिंग लगन हुआ तो इसका मतलब उनके टाइम ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत है। खैर कोई बात नहीं। आप बड़ी बच्चे हैं या सबसे छोटे हैं इनके? मैं छोटी बेटी हूँ उनकी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति। डेट ऑफ और बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1978 से, मतलब 27 जुलाई 78। और सीतापुर का बॉर्न है, 4:15 शाम का। कहाँ का जन्म है आपका? सीतापुर। ईटापुर? हाँ जी। ये कहाँ पड़ता है? सीता। ये लखनऊ के पास। सीतापुर। जी। हाँ जी। अच्छा, आपके माध्यम से जो आपके माताजी की कुंडली को अपन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो वहां पर हमें क्या आ रहा है कि धनु लगन का प्रभाव और तुला राशि का दोष देखने को मिल रहा है। शनि की 7.5 चल रही है। पिछले 5.5 साल से आपकी माताजी की तबीयत ठीक होने वाली स्थिति तो किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देती है। जी। और ऊपर से जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक एक और बात जाननी भी है मुझे आपके माताजी के रिलेटेड कि क्या जीवन में उनको मैरिड लाइफ और पुत्र संतान दोनों में से एक ही तरफ से संतुष्ट सुख मिल पाया है? दोनों में से कोई सा नहीं है। कोई भी सुख नहीं मिला? नहीं जी। उनको बेटा है या बेटा हुआ नहीं? है, मतलब हम सिस्टर्स हैं, भाई है ही नहीं। भाई है ही नहीं है। हाँ जी। ये प्रश्न जरूरी था ना आपसे पूछना ताकि इसका निराकरण सही ढंग से आपको मिल पाए। अच्छा, एक बात और जानने का है मुझे, आपकी जो जन्म पत्रिका के योग हैं उसके मुताबिक जो आपके माता पिता की कुंडली के मुताबिक दिखाई देती है, क्या आपके मम्मी पापा में से किसी एक को आपके 34 साल आयु कंप्लीट करने से पहले कोई मेजर एक्सीडेंट या किसी प्रकार से कोई सर्जरी भी हुई है क्या? नहीं, कोई सर्जरी नहीं हुई, बट पापा है नहीं अब। क्या हुआ था उनको? पापा को हार्ट अटैक हुआ था। ओके, उनके साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है। हाँ जी। तो संकेत समझ गया हूँ जन्म पत्रिका के जो हैं उसके माध्यम से। तो जो आपके माताजी की कुंडली के दोष वाली परिस्थिति है, अभी तो आप बहुत जल्दबाजी में किसी प्रकार से एक्सपेक्टेशन ही मत करें। फरवरी 2017 तक तो इनकी जन्म पत्रिका का पूरी तरह से जिसे बोलते हैं जी का जंजाल वाली सिचुएशन चल रही है इनकी कुंडली में। जी। इनके जन्म पत्रिका के मुताबिक ज्योति जी आपको क्या करना है आइए वो समझाते हैं आपको और उपाय उसका करते हैं। एक और बात मेरे को ध्यान से सोचकर बताना, नजदीकी या दूर की कोई रिश्तेदारी में आपके ददीहाल ननिहाल में कोई ऐसा सदस्य तो नहीं हुआ जिसने कोई सुसाइड कमिट करने की कोशिश की हो या किसी के साथ उसके परिवार के ससुराल के सदस्यों ने ऐसी कोई घटना क्रम को अंजाम दिया हो? नहीं, सुसाइड केस तो कोई नहीं हुआ। थोड़ा सोच लो। जहाँ तक, हाँ जी, जहाँ तक मुझे पता है सुसाइड केस कोई नहीं है। तो किसी के साथ किसी ने मतलब हत्या करने का कोई प्रयास किया हो? नहीं, मतलब एक है, बहुत मौसी हैं, उनकी लॉज में कोई हुआ था, बट वो तो बहुत दूर का रिलेशन है, वैसे कुछ नहीं है। वो मुझे चाहिए ना, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ था, वही चाहिए। हैंग हुई थी वो एक्चुअली। हाँ, सुसाइड हुआ था ना जी। ये संकेत आपकी पत्रिका में आपके मम्मी पापा की कुंडली वाले जो योग है ना वो बोलते हैं। आपके माताजी का क्या संबंध था उनसे? जो मतलब मम्मी की सिस्टर की वो मदर इन लॉ थी। अच्छा, मतलब आपके जो मौसी की जो सासू माँ थी, जो सास की भी बहन है मतलब एक्चुअली। ओके, नाम याद है कुछ आपको? नहीं याद? नहीं जी। ठीक है, आइए चलो उस पे कहानी समझ आ गई है, क्या करना है समझ लीजिए। भार जो नजर आ रहा था मुझे किसी सुसाइड किए हुए व्यक्ति का, उसके मुताबिक आपकी मम्मी को ठीक करने के लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है और यही होते हैं ज्योतिष। कहते हैं कि अगर संकेत मैच कर जाएं तो एक सीधी सी आपको डोज ही आपकी जन्म पत्री में बहुत सफलता का योग बना सकती थी। आपकी मम्मी के लिए शायद आज परमात्मा ने वो वक्त लाना था, हल उनका हो जाएगा। उनको बोलो कि 4 पौधे लगाएं, अलग अलग फलदार पौधे लगाने हैं। बुधवार के बुधवार एक एक पौधा लगाना है। किसी समय जामुन का लगा दें,
किसी समय अमरूद का लगा दें, कभी आम का लगा दें, कभी फालसे का लगा दें, कभी केले का लगा दें। 4 पौधे लगाने हैं, 4 बुधवार एक एक पौधा लगाना है जी ठीक है। जी ये मम्मा को बोलो आप, देखो फिर उसके बाद 4 हफ्तों के बाद मतलब 1 महीने के बाद लगभग आपको सिचुएशन नजर आने लगेगी कि जो भार वाली सिचुएशन बता रहे थे, ये बात मुझे नहीं लगता किसी ज्योतिर्विद ने आपको बताई होगी। जी और ये उपाय आप करोगे तो उसका नतीजा भी आपको बड़ा शुभ मिलने वाला है। और एक बात आपके लिए, क्योंकि ज्योति आपकी कुंडली भी मेरे सामने, चलते चलते ये बात भी बता दूं, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अगर पहले आपको बेटी संतान हुई है तो आपका भाग्योदय जबरदस्त होगा। मैंने शादी नहीं की एक्चुअली। ओके, जब आपके पहले अगर बेटी संतान हुई, शादी आपके होने का योग है, आपका अविवाहित रहने का योग नहीं है। और अगर आपको पहले बेटी हुई, इसलिए कभी जिंदगी में ये झोली मत फैलाना परमात्मा के आगे कि आपको पहले बेटा हो। अगर आपको बेटी पहले हुई तो आपका भाग्योदय जबरदस्त रहेगा। और अगर बेटा हुआ तो संघर्ष ही संघर्ष देखना पड़ेगा। आपका सूर्य जो है वो आपके 9th हाउस का लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठा है, इसलिए हो सकता है कि अपनी कास्ट और बिरादरी से हटकर किसी जगह विवाह का संबंध जुड़े। ठीक है। और ध्यान रखना, कोई भी ऐसा पुरुष सदस्य जो खास तौर पर ASV या D नाम से हो, ASV या D नाम से हो, उससे धोखा मिलने का चांस रहेगा। इसलिए पति का नाम भी इन अल्फाबेट्स में से ना हो तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, क्योंकि आचार्य जी की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर होती हैं। ऐसी बातें शायद ही आपने किसी से सुनी होंगी या जानी होंगी। मैं बात जरूर आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा फलाने रिश्तेदार के साथ क्या संबंध, हम तो उनको बुलाते भी नहीं है या हमने तो उनको देखा भी नहीं है। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके दादा के पापा, मतलब आपके परदादा ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपने उनको देखा तो है नहीं जी। आपके दादा ने आपके पापा को वो गिफ्ट की और उसका एंजॉय आज आप कर रहे हैं, उसको बेचकर कोई नई जगह खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, महंगी से महंगी ऐशोआराम की चीजें खरीद रहे हैं। अगर वो सब चीजों के आप उत्तराधिकारी बने हैं तो उन अपने रिश्तेदारों की किए गए कर्मों का भी मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। ये जन्म पत्रिका के दोष होते हैं, इसलिए इन जन्म पत्रिकाओं के दोष को जो ज्योतिर्विद समझ ले वो आपको सीधे सीधे उपाय बताकर आपकी जिंदगी की परिस्थितियों से आपको अवगत करा के आपको सही मार्गदर्शन देके काफी रिलैक्सेशन दे सकता है। पिछले जन्मों का लिखा काटा तो नहीं जा सकता, मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके दुख को कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के मुताबिक अपने दुखों की सीमा को कम करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे ज्योतिर्विद, खास तौर पर जो सिम्टम्स बेस्ड हो या जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हो, उनसे आप जरूर मिलें। आपकी जिंदगी में जरूर 19-20 का नहीं 19-25 का फर्क आपको जरूर दिखाई देने लगेगा। चलिए, इसी के साथ नंबर्स आपके सामने हैं, इन्हीं नंबर्स पे कॉल करना है। समय का इशारा हो चुका है, आप सभी से चाहेंगे इजाजत। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। जो उम्र बढ़ती जाती है, करियर की परेशानी बढ़ती जाती है। अगर इंसान कम पढ़ा लिखा हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। उस मुसीबत के समय ये पुस्तक मेरी मददगार बनी। इन छोटे छोटे उपायों से मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने मां वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।